हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। आपको अध्यात्म कोई अंधी दौड़ नहीं है कि कोई करे तो ही मैं करूंगा। ये तो हमारे ऊपर, हमारी प्यास के ऊपर डिपेंड करता है। एक गुरु अपने शिष्य को सम्राट बना देता है। चाणक्य को देखा आपने? एक गुरु अपने शिष्य को अधकचरा ज्ञान दे देता है, वो शिष्य भिखारी बन जाता है। आपने देखा है लाल कपड़े पहने हुए भिखारियों को, जो जगह जगह मांगते घूमते हैं। एक महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को भिक्षुक बनाया था। वो उतना ही मांगते थे जितने की जरूरत है पेट को। पर आजकल आप देखिए, लाल कपड़े पहने हुए कितने भिखारी हैं। उतना ही इसे काम चलाइए जितनी आपकी जरूरत है, अन्यथा तो आप में और एक संसारी में या एक व्यापारी में क्या अंतर रह जाता है। ऐसा नहीं है कि गुरु कोई अपने शिष्य को भिखारी बनाना चाहता है। कुछ शिष्य भी भिखारीपन से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। थोड़ा समझना पड़ेगा इस चीज को हमें, क्योंकि मैंने देखा है जब तक आप अनाहत नाद से नहीं जुड़ते, आपके विचार आपको भिखारी बनाए रखते हैं। इन विचारों से ऊपर उठिए। हम इन विचारों में क्या करते हैं? हम या तो भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, या जो बीत चुका है बस हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। क्या है ये? वर्तमान को कब जियोगे तुम? और यहीं पे आके हमें पता लगता है कि हम तो कुछ भी तो नहीं है। सारी जिंदगी निकल जाती है हमारी इसे उधेड़-बुन में। किसने कहा तुम्हें कि भविष्य की तरफ देखो? किसने कहा तुम्हें कि जो बीत चुका उसी को सोचते रहो, उसी को देखते रहो? मैं कहता हूं, आपके एक और चीज जोड़ता हूं। आप तीनों, जो तीन समय है ये, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल, तीनों पे पकड़ बनाइए अपनी। एक समर्थ जो शख्स होता है, एक समर्थ आदमी जो होता है, वो अनाहत सुन के इनलाइटनमेंट की तरफ जब बढ़ता है या हो जाता है, तब वो, जब आप परमात्मा पे पूर्ण विश्वास करने लगते हैं, जब आप में परमात्मा पूर्णतया उतर आता है, तब आप भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों के पार जाने लगते हैं। तीनों को देखते हैं आप। जब आप शरीर से बाहर निकल के देखते हैं, घड़ी की तीनों सुइयां रुक जाती हैं, एक के ऊपर एक आ जाती है। क्या करना होगा हमें? ज्ञान तो सभी देते हैं आपको, क्या करना होगा? अनाहत सुनो, पर अनाहत सुनने पे मत अटको, अनाहत में डूब जाओ। इनलाइटनमेंट में अटको मत, इनलाइटनमेंट को जीना शुरू करो। निर्वाण को पाओ मत, पाने से अहंकार आता है। उस पाने के बाद में उसको जीना शुरू करो। अभी भी हम बातों में उलझे रहेंगे, कैसे बात बनेगी? समर्थ गुरु हमेशा कड़वा लगेगा आपको, क्योंकि वो आपकी आदतों को बदलना चाहता है। हमें वो अच्छे लगते हैं लोग जो हमारे ही जैसी बातें करते हैं, हमारे मन मुताबिक बातें करते हैं। नहीं, फिर आपको बदल नहीं पाएगा कोई भी। जब परमात्मा से आप टूट के आए थे, तब आप ऐसे नहीं थे। तब आपको न सुख का पता था, न दुख का पता था। आप बस आनंदित थे। इस संसार ने आपको पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया। मैं नहीं कहता संसार बुरा है, पर इस संसार को अच्छा बुरा कहने से होगा क्या? आपके सुख दुख से ऊपर जाने के लिए आप ही को तैयारी करनी होगी, उस महा आनंद की तरफ। मैं हमेशा कहता हूं, पेंडुलम से ऊपर उठिए, तब बात बनेगी। तब आपको खुद लगेगा कि हमारा गुरु हमें सम्राट बना रहा है।
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गधे सतगुरुओं के पास चले जाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, बीच में फोन आ गया था, मैं कहना चाहूंगा कि आपको समझना पड़ेगा, आपको थोड़ा होश से भरना पड़ेगा। अरे कब तक हम वही परिपाटियां को जी रहे हैं, कब तक हम सुख दुख में उलझे हैं। अब हमें महा आनंद की ओर बढ़ना है। वो महा आनंद हमारे भीतर छुपा हुआ है, जैसे अनाहत भीतर छुपा हुआ है आपके, मैं सिर्फ उघाड़ दूंगा उसको। जैसे इनलाइटनमेंट आपके भीतर छुपा हुआ है, मैं उघाड़ दूंगा। परमात्मा आपको कहाँ मिलेगा इस शरीर के हिस्से में? सब कहते हैं परमात्मा भीतर है, कहाँ है? उघाड़ के दूंगा मैं आपको। तो आप अपने आप की तैयारी रखिए, और तैयारी क्या? गुरु के सम्मुख अपने आप को लिटा देना है। जो करना होगा गुरु करता है। ऐसे ही नहीं कहा कि कर्ता करे ना हो सके, गुरु करे से होए। यही चीजें यदि समझ में आती तो पूरी दुनिया बुद्ध हो गई होती, पूरी दुनिया इनलाइटनमेंट के स्वाद को चख रही होती। ये जटिल बातें हैं। हमें माता पिता रूपी गुरु की जरूरत पड़ी इस संसार में आने के लिए। हमें संबंधों की जरूरत पड़ी इस संसार में आने के लिए, और तब हमने अपने आप को जाना। दर बदर ठोकरें खाते हुए हमने इस संसार को जाना, अपने आप को जाना, और अपने भीतर उस परमात्मा को जानना बंद कर दिया, क्योंकि वो उस झीने से काले पर्दे के पीछे बैठा है। उस पर्दे को हटाने वाला कोई नहीं है। किसी ने योग पे अटका दिया, किसी ने ध्यान पे अटका दिया, किसी ने समाधि पे अटका दिया। अटकना नहीं है। चेरे वेती चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, तब गुलजारा हो जाता है। घंटा शंख सुनो धुन दोए। हर संत ने अलग अलग कहा है। लगभग 18 तरह की आवाजें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी झिंगूर की आवाज आती है, कभी कभी आती है। नहीं तो मन के भरोसे हो, अभी बात नहीं बनी है, क्योंकि तुम सुन रहे हो, तुम हर चीज को समझ रहे हो। परमात्मा हमारी समझ के पार है। यदि समझ में आ गया होता परमात्मा, तो कभी का प्रयोगशालाओं में, परख नलियों में बंद होता परमात्मा। वो तो हमारे भीतर ही छुपा है। जैसे मछली उल्टा दौड़ती है, ऐसे ही हमारी चेतना उल्टी होके इस उल्टे घड़े में समा जाए, उल्टा घड़ा भरता है। क्योंकि अमृत की चाल उल्टी है। पानी की चाल ऊपर से नीचे, पर अमृत की चाल हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाती है। समझना होगा आप लोगों को इस गूढ़ रहस्य को। कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी जी इतना आसान है क्या? यस, आसान है, यदि तुम एक चेहरा रखो अपने पास, यदि तुम एक रस में रहो अपने पास, यदि तुम चालबाजियां ना करो, तो बात बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? परमात्मा दुनिया चालबाजियां करती है, वो उनका कर्म है। आपका कर्म है कि आप परमात्मा में डूबेंगे तो एक रस रहेंगे। पूरी दुनिया दुश्मन हो जाती है, होने दो। घर परिवार दुश्मन होता है, होने दो, पर एक रस रहो तुम, तब बात बनती है। उस परमात्मा की तरफ जाने के लिए आपके पास एक ही ऊर्जा है। इस ऊर्जा को संसार में गंवा दो, या फिर इस ऊर्जा को अपने भीतर चलो, किसी गुरु के संग साथ में। ऐसे जाना होता कभी के जा चुके होते तुम वहां पे। अभी भी हम शर्तें लगाते हैं, अभी भी हमारी आदत है, हमें ऐसे चाहिए, हमें ऐसे चाहिए, हमें कंफर्ट जोन से बाहर आइए। जब थोड़ा सा आगे चलेंगे और रास्ता दिखने लगेगा। कंफर्ट जोन में अभी से मत रखिए अपने आप को, आगे बढ़िए। हरिओम तत्सत।